पशुओं को घेरने और उन्हें वांछित दिशा में ले जाने की कुत्ते की जन्मजात क्षमता को क्या कहा जाता है? कि दोस्तों पशुओं को घेरने, उन्हें वांछित दिशा में ले जाने की कुत्ते की जो जन्मजात क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है हर्डिंग। कि दोस्तों जो कुत्ते की जन्मजात पशुओं को एक दिशा में ले जाने की जो क्षमता होती है, घेरने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? हर्डिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉग वेस्पर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? ये जो डॉग वेस्पर है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्तों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए दोस्तों डॉग वेस्पर जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुत्ते के परिणामों से सीखने और उसके अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करने की क्षमता का वर्णन करता है? दोस्तों जो कि कौन सा शब्द है जो कुत्ते के परिणामों से सीखने और उसके अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करने की क्षमता का वर्णन करता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कंडीशनिंग। जो है ये कुत्ते के परिणामों से सीखने और उनसे व्यवहार को समायोजित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है या वर्णन करता है। कौन? कंडीशनिंग जो शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, युवा ऊंटों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कि जो युवा ऊंट होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? तो दोस्तों युवा ऊंटों को बछड़ा बोला जाता है, ऊंट का बछड़ा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते की कौन सी नस्ल अपनी पशुचारण क्षमताओं के लिए जानी जाती है? कि कुत्ते की कौन सी नस्ल है जो अपनी पशुचारण क्षमताओं के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉर्डर कोली जो नस्ल है अपनी पशुचारण क्षमताओं के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में कौन सी सामान्य स्थिति पेट में मरोड़ या सूजन की विशेषता होती है जिसे तत्काल चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है? कि कुत्ते की जो सामान्य स्थिति है पेट में मरोड़ या सूजन की विशेषता होती है जिसे तत्काल चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक डिलेटेशन और वोल्वल्स होता है जीडीवी। इसके लिए दोस्तों तुरंत चिकित्सीय तत्काल चिकित्सा की जरूरत होती है, अर्थात ऐसी अगर स्थिति कुत्ते को हो जाए तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नियोजित संभोग का उपयोग करके और करीबी रिश्तेदारों से बचकर ऊंट प्रजनन को नियंत्रित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? कि जो नियोजित संभोग का उपयोग है करके करीबी रिश्तेदारों से बचकर के ऊंट प्रजनन को नियंत्रित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे लाइन ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंटों में कौन सा रोग एक वायरस के कारण होता है जिससे मादा ऊंटों में बुखार, अवसाद और दूध उत्पादन में कमी हो जाती है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे रिफ्ट वैली जो फीवर है इसके कारण से दोस्तों मादा ऊंटों में बुखार हो जाता है, अवसाद हो जाता है और दुग्ध उत्पादन में भी कमी हो जाती है रिफ्ट वैली फीवर के कारण। अगला क्वेश्चन आता है अपना, वह विधि क्या कहलाती है जब दो अलग अलग संबंधित प्रजातियों के नर और मादा पशुओं का मिलन कराया जाता है? तो वह कहलाती है अंतर विशिष्ट संकरण कहलाता है। कि जब दो अलग अलग संबंधित प्रजातियों के नर और मादा पशुओं का जब संभोग करवाया जाता है तो उसे अंतर विशिष्ट संकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संकरों के सफल उत्पादन की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किस विधि में गाय में सुपर ओव्यूलेशन को प्रेरित करने के लिए हार्मोन का प्रबंध करना शामिल है जिससे एक ही चक्कर में कई अंडे पैदा होते हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका जो मल्टीपल ओव्यूलेशन भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी है, इसके अंदर दोस्तों सुपर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है जिसमें एक ही चक्कर में कई अंडे को उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांस, अंडे, पंख उत्पादन के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप से विभिन्न प्रकार के घरेलू पक्षियों को पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि जो मांस, अंडे और पंख उत्पादन के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप से विभिन्न प्रकार के घरेलू पक्षियों को पालने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? दोस्तों राइट आंसर कहलाएगा पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोल्ट्री के संदर्भ में
निम्नलिखित में से किसे विदेशी नस्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी रूप से दोस्तों लैग हॉर्न को दोस्तों वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय की कौन सी नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के नस्ल के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है? फ्रिजवाल, होलिस्टीन, थारपारकर, करन स्विस या दोस्तों करन फ्राइज? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो करन फ्राइज जो नस्ल है ये होलिस्टीन फ्रीजियन यानी HF और दोस्तों जो आपकी थारपारकर है इससे मिलकर के दोस्तों ये बनती है करन फ्राइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूअरों में आमतौर पर पाई जाने वाली कौन सी श्वसन बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है जिसके परिणाम स्वरूप खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोबैसिलस प्लून्यूमोनिया जो है इसके कारण से दोस्तों ये श्वसन बीमारी होती है और दोस्तों बैक्टीरिया के कारण से होती है और परिणाम स्वरूप खांसी और सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। कौन सी बीमारी में? एक्टिनोबैसिलस प्लून्यूमोनिया जो होता है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भेड़ में कौन सा रोग परजीवी कृमि के कारण होता है जिससे वजन कम होना, एनीमिया और कमजोरी हो सकती है? कि भेड़ में कौन सा परजीवी कृमि के कारण ऐसी बीमारी होती है जिससे उसके वजन में कमी आए, एनीमिया और कमजोरी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेमेनकोकोसिस के कारण से दोस्तों। हेमेनकोकोसिस के कारण एक ऐसा परजीवी होता है जिसके कारण पशु के शरीर के वजन में कमी होती है, एनीमिया हो जाता है और कमजोरी होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोल्ट्री फार्मिंग के संदर्भ में असील किस श्रेणी की नस्लों का उदाहरण है? कि दोस्तों जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसके संदर्भ में जो असील होता है वो किस श्रेणी की नस्लों का उदाहरण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देसी नस्लों की ये दोस्तों श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खच्चर के उत्पादन में प्रजनन की कौन सी विधि शामिल है? तो दोस्तों खच्चर के उत्पादन में जो प्रजनन की अंतर विशिष्ट संकरण जो प्रजनन होता है इसी विधि शामिल होती है खच्चर के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रजनन विधियों में अंतः प्रजनन का प्राथमिक लाभ क्या होता है? दोस्तों अंतः प्रजनन का जो प्राथमिक लाभ होता है समयुग्मजता को बढ़ा करके शुद्ध रेखाओं का विकास करना ही दोस्तों अंतः प्रजनन का दोस्तों प्राथमिक लाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होलिस्टीन फ्रीजियन यानी HF और साहिवाल मवेशियों की नस्लों के संकर करने से निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल उत्पन्न होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे फ्रिजवाल जो नस्ल है ये दोस्तों HF और साहिवाल से मिलकर के बनती है। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता के आधार पर किस श्रेणी की गाय की नस्ल मजबूत और प्रबल मानी जाती है जिसका उपयोग कृषि भूमि जुताई सामग्री परिवहन के लिए बोझ उठाने वाले जानवर के रूप में किया जाता है और आमतौर पर कम दूध देती है? तो दोस्तों इस प्रकार की नस्लों की जो गाय होती हैं अनावृष्टि नस्लें कहलाती हैं। ठीक है, किस प्रकार की नस्लें कहलाती हैं? अनावृष्टि नस्लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी आधुनिक कुत्तों का प्रजनन निम्नलिखित में से किस सामान्य पूर्वज से हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रे वुल्फ यानी कैनिस ल्यूपस से दोस्तों कुत्तों का प्रजनन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिकारियों से पशुओं की सुरक्षा और रखवाली के लिए अक्सर किस प्रकार के कुत्तों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट पायरेनीज जो नस्ल का कुत्ता है इनका उपयोग किया जाता है किसके लिए? सुरक्षा और रखवाली के लिए ग्रेट पायरेनीज नस्ल के कुत्तों का काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्नत पोल्ट्री किस्मों को विकसित करने के लिए आमतौर पर किस प्रजनन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देसी और विदेशी नस्लों के बीच संकरण करवा करके दोस्तों इनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस जैसे दुधारू पशुओं के लिए सामान्य चारे की दो प्राथमिक घटक क्या होते हैं? दोस्तों इनके जो दो प्राथमिक घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं? रेफेज हो कंस्ट्रेट जो होता है ये चारे के दो प्राथमिक घटक होते हैं कौन कौन से? रेफेज और कंस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, उस बीमारी को क्या कहते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है? कि ऐसी कौन सी बीमारी होती है जो जानवरों से दोस्तों मनुष्यों के अंदर फैल सकती है? तो दोस्तों जो जूनोटिक डिजीज होती है, जूनोटिक जो बीमारियां होती हैं वो दोस्तों जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैल सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों को संवारने का एक सामान्य अभ्यास होता है? कि कौन सा
एक सामान्य अभ्यास है जो जानवरों को संवारने के लिए दोस्तों किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उनके कोट ब्रश करना और उनके कान को साफ करना दोस्तों उन्हें संवारने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की कौन सी नस्ल राजस्थान में पाली जाती है और मुख्य रूप से अपनी दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए दोस्तों जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऊंट की बीकानेरी ऊंट है, ये राजस्थान में पाया जाने वाला ऊंट है और ये दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली ऊंट की नस्ल होती है मेरे साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आता है अपना, पशु प्रजनन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो पशु प्रजनन करवाना होता है इसका प्रथम लक्ष्य क्या होता है? तो दोस्तों पशुओं की उपज में वृद्धि और उपज के वांछनीय गुणों में दोस्तों सुधार करने के कारण ही दोस्तों पशुओं में कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायों में किस प्रजनन विकार की विशेषता बच्चे को जन्म देने के बाद प्लेसेंटा का बरकरार रहना और गर्भाशय में संक्रमण होना दोस्तों कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेटाटाइटिस। दो मेटाटाइटिस होती है, ये बच्चे का जन्म तो हो जाता है लेकिन जो प्लेसेंटा है शरीर के अंदर बरकरार बनी रहती है, जिसके कारण से दोस्तों संक्रमण गर्भाशय में हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष नस्ल में सुधार के लिए विशिष्ट वांछनीय गुणों वाले जानवरों का चयन और प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसे प्रजनन की प्रक्रिया को कहलाता है सिलेक्शन प्रजनन, यानी चयनात्मक जो प्रजनन कहलाता है, इसी प्रकार का प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रजनन विधियों में अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतः प्रजनन में निकट से संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं, जबकि बाह्य प्रजनन में असंबंधित जानवर शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतः प्रजनन तो ऐसा होता है जिसमें निकट संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं, जबकि बाह्य प्रजनन में असंबंधित जानवर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायों का सामान्य प्राकृतिक जीवन काल कितना होता है? दोस्तों गायों का जो सामान्य प्राकृतिक जीवन काल होता है लगभग 15 से 20 वर्षों का होता है। ये उनकी देखरेख पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कुत्ते की किस नस्ल का उपयोग अक्सर जल बचाव कार्यों के लिए किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो न्यू फाउंडलैंड नस्ल का कुत्ता है, इनका जो उपयोग है अक्सर जल बचाव कार्यों के लिए दोस्तों किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल घोड़ा या टव्वों को स्वदेशी नस्ल नहीं है? कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल घोड़ों या टव्वों की एक स्वदेशी नस्ल नहीं होगी? मारवाड़ी, काठियावाड़ी, स्पीति या दोस्तों कोनेमारा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कोनेमारा है, एक घोड़ों की ये विदेशी नस्ल होगी, बाकी मारवाड़ी, काठियावाड़ी और दोस्तों स्पीति ये देसी नस्लों में आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डेयरी गाय की नस्लों की किस श्रेणी में गिर, साहिवाल और रेड सिंधी जैसी नस्लें शामिल है? कि जो डेयरी गाय हैं कौन कौन सी, गिर, साहिवाल और रेड सिंधी, ये किन नस्लों के अंदर शामिल की जाती हैं? क्रॉस नस्लें, देसी नस्लें, विदेशी नस्लें या दोहरी उद्देश्य वाली नस्लें? तो राइट आंसर हो जाएगा ये देसी नस्लों के अंदर दोस्तों जो दुधारू नस्लें हैं इनके अंदर शामिल की जाने वाली नस्लें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेयरी गायों की कौन सी विदेशी नस्ल संयुक्त राज्य अमेरिका के जर्सी द्वीप से उत्पन्न हुई है? जर्सी, ब्राउन स्विस, हरियाणा या दोस्तों एचएफ? तो राइट आंसर हो जाएगा जो जर्सी नस्ल की गाय है दोस्तों ये विदेशी नस्ल की गाय है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जर्सी द्वीप से उत्पन्न हुई है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाई जाने वाली पोल्ट्री चिकन की स्वदेशी नस्ल नहीं है? बसरा, असील, चिट्टागोंग या सनसेक्स? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो सनसेक्स है ये स्वदेशी नस्ल नहीं होगी अर्थात विदेशी नस्ल होती है, बाकी बसरा, असील और चिट्टागोंग जो है ये भारत की देशी नस्लें होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उचित आवास फार्म पशुओं में रोग नियंत्रण में कैसे योगदान देता है? कि जो उचित आवास फार्म है ये पशुओं में डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कैसे योगदान करता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यह रोग संचरण के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है, अर्थात एक ऐसा वातावरण बना करके रखता है जिसके अंदर रोग फैल नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पशुधन पशुओं में बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जो पशुधन के अंदर जो पशु बच्चे को जन्म देते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्दुरीशन जो होता है ये बच्चों को दोस्तों जन्म देने की प्रक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रॉयलर और लेयर अपने प्राथमिक विपणन योग्य उत्पाद में किस प्रकार भिन्न है? कि जो ब्रॉयलर नस्ल के पोल्ट्री होती है और लेयर्स नस्ल की जो पोल्ट्री होती है अपने प्राथमिक विपणन योग्य उत्पाद में किस प्रकार से दोस्तों विभिन्न होती है? देखिएगा दोस्तों राइट आंसर होगा जो ब्रॉयलर नस्ल है ये मांस के लिए पाली जाती है, जबकि लेयर्स जो होती है अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है। इसी प्रकार से ये दोस्तों उत्पादन में एक दूसरे से भिन्न, यानी जो ब्रॉयलर है ये तो मांस उत्पादन के लिए और जबकि जो लेयर्स हैं ये अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा पशुपालन का भाग नहीं होती है? निराई करना, ब्रीडिंग प्रजनन करना, खगोल शास्त्र या दोस्तों खिलाना। तो दोस्तों जो खगोल शास्त्र है ये पशुपालन का भाग नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बकरियों में कौन सा जीवाणु संक्रमण श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है? खांसी, बुखार एवं नाक से स्राव का कारण बन सकता है। कौन सी बीमारी होती है जिसके कारण श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है? खांसी, बुखार और नाक से स्राव भी आने लग जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया है इसके कारण से दोस्तों जो बकरियों की श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है और नाक से दोस्तों स्राव बहने लग जाता है, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, किसके अंदर? माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुपालन के संदर्भ में हीडिंग का तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों पशुपालन में हीडिंग का तात्पर्य होता है रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य देखभाल उपाय से संबंधित जो काम किए जाते हैं वो हीडिंग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेयरी फार्मिंग में बच्चे यानी हिप्पर की क्या परिभाषा है? कि जो डेयरी फार्मिंग है उसमें जो बच्चा हिप्पर होती है उसकी क्या परिभाषा होती है? दोस्तों उसकी परिभाषा होती है 1 वर्ष की आयु से प्रथम बियाना तक की पशु जो मादा पशु होती है उसे बच्चा बोलते हैं। कि 1 वर्ष की आयु से लेकर के पहली बार ब्याने तक की उम्र जो होती है उसकी बच्चा हिप्पर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर इवस और मेरिनो रैम्स का संकर करके भेड़ की कौन सी नस्ल विकसित की गई? कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, बीकानेरी इवस और मेरिनो रैम्स इन दोनों का संकर करके भेड़ की कौन सी नस्ल दोस्तों विकसित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार डेल जो भेड़ है दोस्तों मेरिना इविस और बीकानेरी इविस और मेरिनो रैम से मिलकर के दोस्तों ये इन दोनों की संकर नस्ल है हिसार डेल भेड़ जो है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी जानवर या जानवरों के समूह को किसी क्रिया या गति से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिस्ट्रेंट जो बोला जाता है, यानी किसी भी जानवरों के समूह को किसी क्रिया या गति से रोकने की जो प्रक्रिया होती है रिस्ट्रेंट कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों को उस स्थिति की क्या कहा जाता है? कि घोड़ों की उस स्थिति को क्या कहा जाता है जो उनके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और सांस लेने के दौरान तेज आवाज इसकी विशेषता होती है? तो दोस्तों उस अवस्था को बोला जाता है हिवस बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों को आमतौर पर प्रभावित करने वाली कौन सी बीमारी पार्वोवायरस के कारण होती है? इसे गंभीर निर्जलीकरण और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं। कि कुत्तों को आमतौर पर प्रभावित करने वाली कौन सी बीमारी है जो पार्वोवायरस के कारण से होती है और इससे गंभीर निर्जलीकरण और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या भी हो सकती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका केनाइन पार्वोवायरस के कारण से दोस्तों ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रजनन की किस विधि में एक नस्ल की श्रेष्ठ नर वांछनीय गुणों को समायोजित करने के लिए दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादाओं के साथ संबंध बनाते हैं? दोस्तों प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि होती है जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नरवांछनीय गुणों को समायोजित करने के लिए दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादाओं के साथ में संभोग करते हैं या संबंध बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहलाते हैं, यानी एक नस्ल का प्योर
नर हो गया और दूसरी नस्ल की दोस्तों प्योर मादा हो गई। इन दोनों के बीच में जो संकर होगा, संभोग होगा, वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। तो साथियों ये था अपना जो बीएसएफ का पिछले ईयर का कैनलमैन का एग्जाम हुआ था, वो पूरा कंप्लीट पेपर आपको मैंने सोल्व करवाया है इस क्लास में। और पूरा